बाइबल पढ़ रहा आज पे पढ़ के आया भाई। बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है? आज गूगल से आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा बिकने वाला धर्मशास्त्र कौन सा है, तो बाइबल आपको बताएगा, बाइबल के बारे में बताएगा। और हम तो परमेश्वर ने ये बाइबल, परमेश्वर का वचन दिया है कि इसमें हमारे जीवन के रहस्य छुपे, ऐसे रहस्य है जो हमारी सच्चाई को उजागर कर देंगे। शांत बैठ जाओ। वो हमारी सच्चाई को अंदर से बाहर निकालेंगे जिसको हम छुपा के रखें। यसा नबी कहता है कि मेरी कल्पनाएं और तुम्हारी कल्पनाएं अलग अलग है। परमेश्वर का वचन ये कहता है हम जो सोच रहे हैं संसार के बीच में रहकर सोच रहे हैं, परमेश्वर जो सोच रहा है वो सारी बातों को लेकर सोच रहा है। इसलिए उसके विचार और हमारे विचारों में क्या है? अंतर है। और हम उनको समझने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? मान लिया कोई आपके परिवार का ही पूछे कि जो आप पढ़ते हो उसमें क्या लिखा है। यदि आप मेन लाइन चर्चों में जाओगे तो वहां एक बात को ज्यादा कहते हैं कि 10 कमांडमेंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं? 10 आज्ञाएं। यहाँ कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि 10 कमांडमेंट्स किस बुक में है? बाइबल। कोई बताएगा? जिसको पता है वो नहीं, जिसको नहीं पता है वो बताएगा। या तो अपने आप बताओ या फिर मैं नाम लेकर पूछूं किस किस को पता है कहाँ है। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो। किसी को पता है कौन सी पुस्तक में? रात कल मैं यहाँ से दिन में निकला, मेरे जाने के तुरंत बाद जहाँ मुझे एंगेजमेंट देनी थी वहाँ बारिश शुरू हो गई और बारिश बरसती रही प्रोग्राम में भी, लेकिन प्रभु ने सहायता की। वहाँ एक पास्टर से मेरी मुलाकात हुई, आइजक मूसा उनका नाम था। तो यही बातें उनसे कर रहे थे कि आप कलीसिया को क्या सिखाते, 10 कमांडमेंट्स कहाँ हैं? क्योंकि जो लड़का था उसको भी नहीं पता 10 कमांडमेंट्स कहाँ। तो जब हमें यही पता नहीं होगी कि मूसा ने जो व्यवस्था की पुस्तक में 10 आज्ञाएं दी हैं वो हमारे किस मतलब की, किस काम की है। कोमल तुम पढ़ती हो भाई? 2 दिन से नहीं, 2 दिन से पहले क्या पढ़ा? ठीक है 2 दिन का हम मानते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ी। 2 दिन से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा? प्रेरितों के 12 अध्याय। और किसने पढ़ा? हम पढ़ते नहीं हैं इसलिए पाते नहीं, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। चलिए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और उन 10 आज्ञाओं के बारे में देखेंगे जो निर्गमन 20 अध्याय में पाई जाती है। चलिए निर्गमन की पुस्तक है मेरी, उसमें पेज नंबर 92 है।
मिलेगा किसी को? चलिए, अब मैं जिससे कहूंगा वो पढ़ेगा, ठीक है? मेरे साथ पढ़े हैं। चलो नेहा तुम शुरू करो। एक चुप बैठ जाओ, नहीं तो बाहर खड़ा कर देंगे। ध्यान से सुने आप लोग, पढ़ो। हाँ, एक से। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, बस यहाँ क्या कह रहा है? व्यवस्था की पुस्तक जो हमें मिली, जो मूसा ने बनाई, नियम ठहराए हमारे लिए, वो कह रहा है कि तू दूसरे को ईश्वर करके न मान। दूसरा कौन है? जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, तो वो जाता है और लोगों से कहता है कि जिसको तुम अनजाना परमेश्वर कहते हो, उस अनजाने को मैं जानता हूं। उस अनजाने को मैं जानता हूं, क्योंकि आपके सभी देवी देवताओं की पिक्चर यहाँ पे है, लेकिन आपने एक बिना पिक्चर का रखा है जिसमें लिखा है अनजाना देवता। वो अनजान कौन है? आज मैं उसके बारे में तुम्हें सुनाऊंगा, उसके सुसमाचार के बारे में तुमको बताऊंगा। वो अनजाना कौन है, उस सुसमाचार के बारे में मैं बताऊंगा। इसलिए वो कहता है कि वो उद्धार करता, जो इस संसार में आया, मनुष्य जाति के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, वो ही हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य। लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन असंभव को संभव वो कर देता है। जब हमारे जीवन में वो वर्क करता है, तब हमें खुशी मिलती है, तब हमें एहसास होता है कि जो उसने कहा है उसे वो पूरा कर रहा है। इसलिए यहाँ कह रहा है पहले पद में, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। दास्तव में कौन थे? अरे शांत बैठ जा, घर जाके बात करना, ठीक है? दास्तव में कौन लोग थे? आज भी लोग दास्तव में हैं। कोई एडल्ट्री के में है, कोई रिच मैन बनने के में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है। हर प्रकार से हम क्या है? दास्तव में घिरे हुए हैं। उस दास्तव से हमें कौन छुड़ाएगा? वो परमेश्वर छुड़ाएगा। मिस्र को में रहकर वो लोग बचे हुए थे, इजराइलियों को परमेश्वर ने उस गुलामी में इसलिए भेज दिया क्योंकि उसने उनकी आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञाओं को इजराइलियों ने नहीं माना। जब आप और हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम भी दास्तव के घर में रहेंगे, गुलामी में रहेंगे, तरह तरह से पाप के रूप में हमारा जीवन बीते। आज के भजन संहिता में हमने क्या पढ़ा? चुपचाप रह, परमेश्वर पर भरोसा रख, मेरी आशा उसी से है। आज ऐसा समय है, आप अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से, अपने रिश्तेदारों से अपने दिल की बात नहीं कह सकते, क्योंकि सुन तो लेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उस बात को उजागर कर देगा कि वैसे तो ये वहां जा रहा है, नई जगह जाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका भरोसा पता नहीं कैसे। इसलिए आज के वचन संहिता में क्या कह रहा है? हे लोगों, उस पर यानी परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखो। कोई भी परिस्थिति हमारी क्यों ना हो, परमेश्वर भरोसे के लायक है। क्योंकि 56 वचन संहिता में लिखा है, जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। किसी भी प्रकार का डर क्यों ना हो हमारे जीवन में, हमें डर लगे तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारे डर की वजह को जानता है। जैसे बहन गवाही दे रही है कि उनकी चिंता थी, उस चिंता को, बोझ को परमेश्वर को दे दो। वो चिंता को जानता है, उसको दूर करने में वो सामर्थ्य है।
यदि हमारा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, वो आपकी जरूरतों को जानता है। बुधवार का दिन मेरा ऐसा था, बाद में करेंगे बात। तो परमेश्वर जब हमारी बात को जानता है, तो हमें जब दासत्व के घर से छुड़ा कर लाया है, तो वो हमसे कह रहा है कि तू दूसरे को ईश्वर करके ना मान। कई लोग डबल रास्ते पे चलते हैं। कल भी मैं एक व्यक्ति से ऐसी ही बात कर रहा था, जब खाली समय था, कि जो दो नावों में सफर कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कहीं भी जाओ, चाहे ब्रजघाटी चले जाओ और दो नाव बुक कर लेना, एक पैर उसमें रखना और एक उसमें रखना और कहना कि पार लगा देना। तो मैंने कि दावे से कहता हूं, ना वो पार लगा सकेगा ना तुम पार जा सकोगे, क्योंकि एक चलाएगा अपनी दिशा में, एक चलाएगा अपनी दिशा में, और आप कहां गिर जाओगे? बीच मझधार में डूब जाओ। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हमें मझधार में डुबोने वाले बहुत सारे बाबाओं के रूप में निकल आए, जो टारगेट करके लोगों को डुबोए। आगे पढ़ेंगे कोमल के साथ 4 पद। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। आगे तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा जन्म रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझ में वैर रखता है, उनके बेटे पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, बस। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू अपने लिए खोद कर मूर्ति न बना। एक उदाहरण देता हूँ। सभी ने देखा, पूरा देश बंद हो गया था कोविड के समय में। मैंने देखा कि कोविड की भी लोग पूजा कर रहे हैं। कोई लड्डू लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया, तरह तरह की मिठाइयाँ, और कह रहे हैं कि हे कोविड देवता तू चला जा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तो ऐसी कोई वो मत करना। सब लोगों से देश के प्रधानमंत्री ने थाली बजवाई, लेकिन हमने नहीं बजाई। मैंने पास्टरों का भी वीडियो देखा, जल्दी से बना के डीपी पे लगा दिया। अरे तुम तो बाइबल पढ़ रहे हो, वो तो एक चौथी पास आदमी है जिसको पता ही नहीं है, डमरू बजा रहा है, तुम क्यों उसमें घुस गए हो? एक पास्टर जी से मेरी बात हो रही थी कि पास्टर जी आपने भी थाली बजाई? कि हाँ हमने बजाई। मैंने कि कहाँ लिखा बाइबल में ऐसा? 10 कमांडमेंट्स में आपने पढ़ा? क्या लिखा है कि तू अपने लिए कोई ऐसा काम मत कर, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो या पृथ्वी के नीचे हो, कोई प्रतिमा मत बनाना। उस व्यक्ति ने एक प्रतिमा बनाकर आपको दे दी, थाली बजाने से क्या कोविड भाग गया? उससे ज्यादा बुरी दशा हो। भारत देश की सच्चाई को भलाई कितना छुपाया गया हो, लेकिन कोविड को हम देखें तो सबसे ज्यादा दशा खराब हुई तो भारत, क्योंकि परमेश्वर के भय में रहने वाले भी लोग थाली बजा रहे। फिर वही बात आई कि लाइटें बंद कर ले, लोगों ने लाइट भी बंद कर, क्योंकि जिसने थाली बजा दी क्या वो लाइट का पालन नहीं करेगा? वो एक प्रकार का टोटका था, जिसे कहते हैं ना, टोटका कर दिया इसने हमारे लिए, हमारे दरवाजे पे कर दिया कि हमारे दरवाजे पे कुछ कर गया, लाल लाल ये पड़ा है, वो पड़ा है। मैं भी सुबह को जब 4 बजे करीब घूमने जाता हूँ तो चौराहे पे मैं देखता हूँ लोग कुछ ना कुछ करके रखते हैं। एक दिन मैं उस पर पैर ही पड़ गया, एक जा रहा था, कह रहा अरे भाई तुमने ये क्या कर दिया? मैंने कि मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जिसने भी कुछ किया है चाहे ऐसे 70 रख दो। वो मेरे मुंह को देखता हुआ ऐसे ही चला गया कि ये क्या कह रहा है।
और वो जबकि घूम के गया था। तो ये चीजें करने के लिए परमेश्वर साफ कह रहा है, क्या कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, तू उसको दंडवत ना कर। परमेश्वर ने बनाया है पेड़ों को, लोग पेड़ों की आराधना कर, केले पे पानी चढ़ा, भाई क्या होगा, क्या मिलेगा? लड़कियों के लिए अच्छे पति मिलेंगे, केला दे देगा, देगा तो परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर है। और इस तरह से लोग सोच रखते हैं, पता नहीं कहां से लाते, पुरखों की सोच है, परंपराओं की सोच है, या रीति रिवाजों की सोच है। हमें अपने आप को, जैसे पौलुस कहता है, अंश अंश करके बदलना चाहिए। हम छोटा छोटा तरीके से बदलेंगे। बदलने के लिए कह रहा है, जल के अंदर या पृथ्वी पर कई लोग जल की भी पूजा करते हैं। मैं देखता हूँ लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। थोमा ने इसी चीज को लेकर प्रचार किया था साउथ में। जब वो आया और साउथ में उतरा तो देखा कि एक पंडित जी ऐसे पानी चढ़ा, वो देखता रहा। उसने जाकर पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा दिखता नहीं है तुझे, अंधा है, सूर्य देवता को पानी पिला रहा हूँ। उन्होंने कहा ये पी नहीं रहा, ये फेंक रहा है वापस, लेकिन जिस देवता को मैं पानी पिलाऊंगा वो फेंकेगा नहीं, पी लेगा। उन्होंने कहा करके दिखा। उसने पानी फेंका, पानी नीचे नहीं आया। पंडित जी ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए, तेरा ये सही है, मेरा तो फेंक रहा। उन्होंने कहा उसने ज्यादा पी रखा है इसलिए फेंक रहा। जब ज्यादा खा लेते हैं तो क्या करते हैं, उसे बाहर जाके पलट देते हैं। वहां से थोमा ने प्रचार शुरू किया। तो जिस चीज को परमेश्वर हमें समझने के लिए बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, उनको बनाने वाला मनुष्य है। आप कैलेंडर की पूजा करते हैं, कैलेंडर को आपने देखा जहाँ प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, वो जूते भी लेके चढ़े रहते हैं। उनका भगवान नहीं है क्या? वो थूक भी देते हैं, नाक भी सिनक देते हैं, हम उसी पे घर भी लगा रहे हैं और फिर खुद खा रहे हैं। क्या हाल होगा? क्योंकि अज्ञान था। बच्चों, छोटे बच्चों को दूध पीने को मिलता नहीं है, नाली में बाहर है। घी खाने को लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन घी के दिए जला रहे। अरे खा लो खुद शरीर में तो ताकतवर बन जाओ, बुद्धि ज्ञान आ जाएगा। क्या आपने ऐसा करते हुए किसी और को देखा? एक गवाही और है, एक पंडित था, वो कहता था ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन वही चीजें मंदिर में जब आती थी तो अपने घर ले जाकर बनवा के खाया करता था। एक ने एक दिन पूछ लिया कि पंडित जी, लोगों से तो आप ऐसा कहते हो कि ये मत करो, वो मत करो, और ये जो सारी चीजें यहाँ आती हैं तो अपने घर ले जाके खाते हो। कह रहा बेवकूफ, वो उनके लिए है, मेरे लिए सही है। तो जब ऐसे डबल माइंड के विचार लोग होंगे तो आपका कैसे भला करेंगे? वही है अंधे को मार्ग क्या दिखाएगा? हमें समझना है कि परमेश्वर एक है, उसके साथ हमारी सहभागिता है। उसने हमारे लिए लहू देकर हमें खरीदा है, परचेज किया है, वो हमारे को जानता है। यशा 43 अध्याय में लिखा है कि उसने नाम लेकर बुलाया है। ये आप लोग मेरे बुलाए हुए नहीं हो, उसने नाम लेकर बुलाया है। और बनाने से पहले ही उसने दृष्टि लगा के रखी है। यशा नबी की पुस्तक में आप पढ़ लेना, एक अध्याय में लिखा है, तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझ पर नजर लगा के रखी। वो परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे, सुनीता बहन के साथ पढ़ेंगे 6 पद। वो लिखा है कि वो हमारे को दंड देता है इस बात। लेकिन मसीह लोगों को कभी आपने भीख मांगते नहीं देखा होगा। हर धर्म के लोग मांगते हैं, लेकिन मसीह लोगों को कभी आपने भीख मांगते नहीं देखा हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें दे ना सके। आप उससे मांग कर तो देखो। यदि आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपको देगा। चलिए पढ़िए। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञा को मानते हैं
उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हाँ, आगे साफ बढ़ूं? साफ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। यहाँ साफ कह रहा है परमेश्वर का वचन। हम 6 पद में देखते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। कई बार पूछा, क्या पतरस तुमसे प्रेम करता है? हाँ, करता हूँ। वही पतरस 3 बार इनकार कर दिया था। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया था और राजाओं के सामने पेश किया गया, तब उसने 3 बार इनकार कर दिया। लिखा है कि सारे चेले भाग गए। क्यों भाग गए थे? जान बचाने के लिए भाग गए। लेकिन जब उन्होंने यू टर्न मारा तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी आज हो रही। हमें परमेश्वर ने चुना है, सेलेक्ट किया है कि हम उसके वचन को फैलाएं। उसके वचन को फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑफिस में हो, रास्ते में हो, घर में हो, कोई भी मिल रहा है, आप उसे सुनाना है। मानना ना मानना तो परमेश्वर के हाथ में। हमारा काम, किसान को जब देखते हैं आप, वो खेत में खेती बोता है तो उसे ये आशा नहीं है कि सारा पैदा हो जाएगा। उसमें कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो नहीं होता। वो सब परमेश्वर के हाथ में सौंप देता। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय में क्या लिखा है? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में फलती है उसे वे काटता और छांटता भी है ताकि और फले। क्या हम उनमें से हैं कि परमेश्वर हमें काट रहा है या छांट रहा है? एक बाहर छोड़ो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञाएं कोई कठिन नहीं है। वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और जिसका पड़ोसी रात दिन उनसे गाली बकता हो, कैसे प्रेम रखेगा? वो तो देखते ही उससे पुकार हो जाएगा, क्योंकि शैतान बच जाएगा कि देख देख तेरा दुश्मन आ गया सामने। शैतान ऐसे ही करता है, आपको उत्तेजित करेगा। और जब उत्तेजित करेगा तो आप आपा खो देंगे और फिर उसे खूबसूरत बातें सुनाना शुरू कर देंगे। वो खूबसूरत बातें उसी मुख से निकलती हैं जिससे हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए यह कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। व्यर्थ लेने वाले को, यदि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर दे तो मैं ऐसा कर दूं। कंडीशन रख रही। जैसे एक उदाहरण में बताऊं, एक भाई ने कहा, यदि परमेश्वर मुझे नौकरी दे दे तो सबसे पहले पूरी तनख्वाह उसको दे दूंगा। परमेश्वर ने उसे नौकरी दे दी। जब तनख्वाह की बारी आई, शायद हो सकता है उसकी तनख्वाह 50,000 हो, नहीं 50,000, छोड़ो अगले महीने दे दूंगा। ऐसे करते करते सालों बीत गए। एक दिन परमेश्वर ने आकर उसे सपन में कहा, बेटा तुझे अपना प्रवेश याद है? कि हाँ प्रभु याद, कि तूने कहा था कि मैं तुझे, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूं। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, जो मन्नत तूने मानी है उसे जल्दी से जाके पूरी कर। उसने कहा, प्रभु वो बात तो ठीक है, लेकिन 50,000 बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे भी एक ऐसा परिवार मिला, उसकी 20 करोड़ की जमीन परमेश्वर ने छुड़ा के दी और उसने कहा कि प्रभु के भवन के लिए मैं इतने करोड़ दे दूंगा। प्रभु ने छुड़ा दी, दूसरे के कब्जे में थी, उनके पास भी उन्हें मिल गई। और उसने पुराना मकान बेचकर अच्छी जगह में
गोविंदपुरम में एक अच्छा मकान ले लिया, लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आई 2 करोड़, तो हिल गई उसकी बुनियाद और उसने पास्टर से संपर्क करना बंद करा, नंबर भी चेंज करा। क्या परमेश्वर उस नंबर को पहचान नहीं रहा? तो लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी फसल की पहली उपज परमेश्वर को देकर उसकी महिमा करना। मुझे याद है जब मैंने वर्ल्ड विजन में जॉब पाया, उस जॉब में मुझे जो सैलरी मिली और जिनके साथ हम जॉब कर रहे थे, हमने कहा कि भाई ये तो परमेश्वर का भाग है। तो लोग हमसे कह रहे जो पुराने मसीह थे कि क्या तुम सारा पैसा पास्टर को दे दोगे? मैंने कहा हाँ। मैंने कि ये उसका है, उसको मिले, हक उसका है, हमें तो बाद में हमें ही मिलना है, उसका 10% परमेश्वर को जाना। लेकिन यहाँ भी लोग चोरी करते हैं, परमेश्वर के समय की चोरी और उसके दशमांश की चोरी और उसके साथ धोखेबाजी। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री में, क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हम पास्टर को तो समझा देंगे कि पास्टर जी इन दिनों थोड़ा हाइट टाइट चल रहा है, इसलिए दशमांश नहीं दिया। ठीक है भाई, टाइट रखो। तो परमेश्वर कहेगा मैं और टाइट करूंगा, तो बिल्कुल मत दे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, व्यर्थ नाम ना लें कि तू मेरे साथ ऐसा कर तो मैं ऐसा कर दूं, तू ऐसा कर दे तो मैं वैसा कर दूं। वो परमेश्वर के हाथ में सौंप। परमेश्वर आपको शायद उत्तम चीजें देना चाहता है। चलिए आगे पढ़ेंगे, स्वाति के द्वारा पढ़ेंगे 8वां पद और 9वां। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, और ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हाँ। उस विश्राम दिन को पवित्र मानना, क्या हम मान रहे हैं? 6 दिन काम करने के लिए परमेश्वर ने खूब आजादी दी। 6 दिन तुम चाहे रात दिन कर, लेकिन 7वें दिन तुम विश्राम कर। और इसीलिए छुट्टी दी गई है सबको। कई जगह तो छुट्टी दी जाती है सैटरडे की, संडे की। क्यों? कि हम परमेश्वर के दिन को मानते। लेकिन उसी दिन में शादी का भी उसी दिन होगा, वो एंगेजमेंट होगी तो उसी के दिन होगी। तो लोग संडे में ही सारे काम क्यों करते हैं? क्योंकि पता है सबकी छुट्टी संडे में है और प्रोग्राम हमारा सफल हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम मेरे विश्राम दिन को अपवित्र मत ठहरा, उसमें कोई और काम मत कर देना। जैसे सो जाना, अरे छोड़ो अगले संडे भी आपको बारिश हो, चाहे 2-3 बूंद नहीं गिर रही हो, लेकिन वो कहेगा बारिश हो रही है। अरे पास्टर को भी दिखना चाहिए, तो कोई आपको बंद कोई करके रखता खुली रखता हो, तो हमने बंद कर रखी है, उसने खोल रखी है। तो विश्राम दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम उसके महत्व को खो देंगे, भाई शांति से बैठो, नहीं तो दरवाजे के बाहर खड़ा नजर आएगा, कुत्ते पकड़ लेंगे। समझ गए? नहीं समझे? चल भाई डूबो इसे, इधर बंद कर दो टॉयलेट। तो परमेश्वर ये हमें सिखाना चाहता है कि उस दिन सारे काम काज छोड़कर हम परमेश्वर की माने। इसलिए उसको बेटा हो या बेटी हो या माता पिता हो, भाई बहन हो, हर एक को परमेश्वर की महिमा करनी। यदि नहीं करेंगे तो उसका प्रतिफल आप ही पाएंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे हम 11 से ऋतु के साथ।
क्योंकि 6 12 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हाँ। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हाँ। माता पिता का आदर करना, ये बहुत कठिन काम है आज की युवा पीढ़ी के लिए। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, मम्मी पापा यदि मोबाइल ना देना तो ऐसे तोड़ मचाना शुरू कर। एक छोटे से बच्चे को मैं देखता हूँ गुलाबी में, उसके पापा ने कहा पास्टर जी आए हैं मोबाइल मत चला, मोटा सा डंडा लाया निकाल के कि ले आज तुझे ही देखें। मेरा मारूंगा। उसने कहा कि पास्टर जी तुझको मारेंगे, मेरा पास्टर जी से कह दो बाद में आए भेज दो, लेकिन मोबाइल चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उसको वो चीज नहीं सिखाई। और एक ऐसा परिवार है कि छोटा सा बच्चा है, उसके जब मम्मी पापा कहते हैं बेटा दुआ करेंगे तो वो सोता हुआ भी जगता है, क्योंकि वैसी चीजें हम सिखा रहे। इजराइलियों ने यही तो नुकसान उठाया कि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। और हम अपने बच्चों को सिखाने में क्यों सक्षम नहीं है? क्योंकि हमारा मन ही नहीं है परमेश्वर में। जब हमारा नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएं? कुछ माता पिता ऐसे हैं, कह रहे हैं कि मैं कुछ भी करूं लेकिन तुम तो सुधर जाओ। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ही तो परिवार के मुखिया हो। परमेश्वर तो लेखा तुमसे लेगा। क्यों भाई? मैंने तुझे इतने बच्चे दिए थे, तूने क्या सिखाया उन्हें? तब तुम ये नहीं कहोगे कि प्रभु मैंने तो बच्चों से कह दिया था भाई मैं सुधरूं ना सुधरूं, तुम सुधर जाओ। यानी खुद ने इरादा कर लिया नरक में जाऊंगा, तुमको अच्छी जगह भेज के जाऊंगा। क्या वो चले जाएंगे उसके कहने से? वो बाद में क्या सोचेंगे जब वो चला जाएगा? खुद तो सुधरने का, हमें सुधारने की कोशिश करेगा। अब हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। निकल। तो क्यों? क्योंकि यदि हम उससे प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा होकर काम करेगा और आपको बताएगा कि विश्राम दिन में जाकर परमेश्वर की महिमा करें। हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब यीशु मसीह 10 वर्ष का था, उसके माता पिता उसको प्रति वर्ष लेकर जाते थे बसे की तरफ। क्या प्रति संडे माता पिता की बात को मानकर बच्चे प्रार्थना में आ जाते हैं? आज बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा नहीं, उनको छुआ नहीं। और ये कमी है वचन को ना पढ़ने की और परमेश्वर से प्रार्थना ना करने की। हम उसके साथ सहभागिता नहीं करते, इसलिए परमेश्वर हमसे दूर है। चलिए 13 और 14 हम पढ़ेंगे। और कौन पढ़ सकता है? हाँ, ममता को दे। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना। हाँ, तू खून ना करना और व्यभिचार ना करना। आज व्यभिचार बहुत पाया जाता है, कई प्रकार का व्यभिचार है। आज मोबाइल जो हम देख रहे हैं, इस मोबाइल में तरह तरह के व्यभिचार की चीजें अवेलेबल है। पहले तो छुप के लोग करते थे, लेकिन अब खुलेआम परोसा जा रहा है। क्या हम उसको कितना फॉलोअर हैं? परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार ना कर। और यदि मरकुस लूका रचित सुसमाचार पढ़ोगे, चारों सुसमाचारों में लिखा है जिसने किसी स्त्री पर कुदृष्टि भी डाल दी तो वो भी एक व्यभिचार है। जैसे लड़के देखते हैं ना, यार बड़ी सुंदर है, लेकिन वो भूल जाते हैं। कई लड़कों को मैंने देखा बाइबल से बताते हैं कि हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है। मुझे भी पता है कहाँ लिखा, सुबह उपदेशक की किताब में लिखा है, हे जवान तो अपनी जवानी में मस्त रहे।
लेकिन साथ में ये भी लिखा है उसको, उसके सेकंड स्टेप को उन्होंने नहीं पढ़ा कि इसका पलटा परमेश्वर तुझसे लेगा। जवानी में सब कुछ कर, लेकिन प्रतिफल तो परमेश्वर से मिलेगा। इसलिए हम किसी के बारे में ना सोचें ना देखें। जैसे एक मैं वो देख रहा था व्हाट्सएप, एक पत्नी ने अपने पति के वो बांध दिए वो साइडों में, और कह रही थी किसी की तरफ मत देखना, सामने की तरफ देखना। ऐसे क्या वो कंट्रोल हो जाएगा? एक ने कहा मैं मैके जा रही हूँ और मिक्सी रखना, जब जब मैं पूछूंगी चलाओगे, तो वो क्या है कि मिक्सी लेके घूम रहा, वो फोन करी कहाँ हो, मिक्सी चलाओ। तो एक बार बताओ ये कैसे हम कर पाएंगे? परमेश्वर सबसे अच्छा पहरेदार। भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा कि मैं कोई अनुचित बात ना बोलूं। परमेश्वर हमारे मुख को पकड़ के रखेगा। जो हम सुंदर बातें क्रोध में आके करने लगते हैं ना, वो बातें हमारी कंट्रोल परमेश्वर करते हैं। क्योंकि जीव जो है ये हमारे लिए कदलों का फाटक है। इससे तरह तरह के जब काम होंगे तो हम वहां भी चले जाएंगे नर्क में। चलिए आगे पढ़ेंगे, 15 और 16 पढ़ेंगे रेखा बहन के द्वारा। तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हाँ, तू चोरी ना करना और किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत दे। लोग बहुत जल्दी दे देते हैं, वो कहे कि आप तुझे 10,000 रुपये दूंगा, बस तुझे ऐसा बोल चल मेरे साथ। वो कहेगा ठीक है यार, 10 तो मिलने उचित करना चाहिए, बोल। लेकिन वो 10,000 हमें कितने दिन काम। और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लो, दिन निकलते ही झूठ बोलता। भाइयों बहनों, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और आज तक करा कुछ नहीं। एक टीवी चैनल के मालिक का 6,000 करोड़ माफ कर दिया, एक किसान का नहीं करना। अब किसान आत्महत्या ही करना जो कर दिया चैनल वाले का, क्योंकि चैनल वाला उसके जैसी बात उसे दिखा रहा। मणिपुर में हाहाकार मचा था, लोग चांद की बात करने लगे और सूर्य पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए। तो उससे हमें क्या मिला? वो तो वैज्ञानिक को धन्यवाद दो, परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी कि वहां पहुंच गया। इसमें देश के प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं, लेकिन वो वहां भी अपनी फोटो लगा रहा। कोई अच्छा होता जो वो जा रहा था उसी का अपनी फोटो लगा देता, या उसका खुद बैठ जाता पहले, पता तो चले। अभी 20 देशों का सम्मेलन हुआ, क्या किया? सारे गरीबों को, भिखारियों को उठा के रात को ट्रक में पुलिस ने डाला और राजस्थान के हाईवे पे छोड़ दिया। मरो, ऐसा नहीं होता। गरीबी को दूर करने के लिए गरीबों को मिटाना गलत है, क्योंकि उनकी ओर से परमेश्वर मुकदमा लड़ता। 2 लोग हैं जिनका परमेश्वर मुकदमा लड़ता है, एक तो गरीब और कंगाल, और दूसरा विधवा है। लिखा है विधवाओं को मत सताना, ये सोच के कि उसका कोई नहीं है। कई लोग विधवाओं की जमीन हित्या लेते हैं, देखा मैंने। बहुत से केस ऐसे चल रहे हैं कि उसका कोई नहीं है तो इसलिए जमीन दबा लो। जबकि परमेश्वर है उसका मुकदमा। इसलिए लिखा है तो चोरी ना करना, तो हत्या ना करना। चलिए, और किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, क्योंकि गवाही देना बहुत ही गलत। हम बहुत जल्दी आसानी से गवाही दे देते छोटे से लालच में, जबकि परमेश्वर उसका पलटा हमसे लेता। और वैसे भी चर्च में भी खड़े होकर झूठी गवाही दे देते हैं बहुत से लोग, मैंने देखा है। तो उस झूठी गवाही को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो सच है वो सच है। इसलिए बाइबल कहती है तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ेंगे 17 और 18 को हम भाई विशाल के द्वारा। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठाते हुए पर्वत को देखते रहे
और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। तो यहाँ जो 17 पद में हम लिखा है इसे देखते हैं, तू किसी के घर का लालच न करना। बहुत लोग लालच करते हैं। कभी किसी की कोठरी देखते हैं, अरे ऐसी कोठरी तो मेरे पास होती, इसे कैसे दे दी, किसने दे दी। उसमें एक बुजुर्ग सी बुढ़िया आएगी कुत्ता लेकर, क्योंकि कुत्ता उसकी रखवाल करना, बाकी संख्या में परिवार में कोई नहीं। कुत्ते पे भरोसा। आजकल कुत्तों का बहुत आता है। एक बच्चा तो कुत्ते के काटने से मर गया और कुत्ते वाले पे अब आके केस हुआ। देश की बहुत बुरी हालत है। आने वाले दिनों में आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि श्रीलंका का तो कुछ हाल नहीं होगा जो हमारे देश का होगा, क्योंकि श्रीलंका तो बहुत कम है जनसंख्या में, हमारे देश में 140 करोड़ है। बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर बचा के रखते, ये विश्वास रखते, वो ये विश्वास रखें कि परमेश्वर उनको बचाएगा। किसी के घर का लालच मत करो, किसी की स्त्री को देख के मत लालच करो। स्त्रियों को भी देख के लालच करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि लोगों की सोच कैसी है, ये परमेश्वर हर चीज को जानता है। इसलिए कह रहा है तो किसी के घर का लालच न करना, न किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास या दासी या बैल गधे का, न किसी को किसी वस्तु की लालच। मान लिया किसी की क्या है भाई, तो किसी की अच्छी गाड़ी देखें कि यार ये तो मेरे पास है, इसकी तो मुझे जरूरत है। परमेश्वर दे सकता है आपको, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या करना चाहते हैं? इसे चंद्रग्रहण भाई बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। तो ये चीज हम करते करते लालच में ही पड़ जाते हैं। कई प्रकार का लालच हमारे जीवन में जब आ जाता है तो हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। ये लालच ही तो है कि चलो 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 4 घंटे हो जाना, थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाए। लेकिन उस लालच में हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। अब दुख नहीं देगा तो कुछ समय बाद आपको दुख देगा, जो आपको हानि उठानी पड़ेगी। उस हानि से बचने के लिए थोड़े में संतुष्ट रहो। थोड़े में संतुष्ट रहने से परमेश्वर आपको आशीष देगा। मान लिया आपको परमेश्वर 10,000 दे रहा है तो उसे 20,000 बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन को आप पढ़ेंगे 3 अध्याय को, लिखा है तो अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लो। हमारी बुद्धि कह रही है कि हाँ 200 रुपये घंटा मिल रहा, 4 घंटे हो लगा 800 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही महीने में 100 घंटे लगा दिए तो 8,000 हो गए। ठीक है भाई, ऐसा मैं करूँगा। लेकिन क्या हमारा स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या हम परमेश्वर को समय देंगे? परमेश्वर के समय की चोरी कर कर हम उसको दे रहे हैं अपने आप को। हम अपनी बुद्धि का सहारा लें। परमेश्वर कह रहा है तो अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, जो तेरे कार्यों को सफल करेगा। लेकिन आज तो मनुष्य ऐसा है कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, वो अपने आप पे रखता है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है हमारा। हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही परमेश्वर को समझा पा रहे हैं। परमेश्वर हमें समझा पा रहा है, लेकिन हम उसे समझना नहीं चाहते। तो अब आपको याद रहेगा 10 कमांडमेंट्स कहाँ हैं? निर्गमन 20 अध्याय में, निर्गमन 20 अध्याय में, और व्यवस्था विवरण में भी है। कहाँ लिखा है? 5 अध्याय। ठीक है, इसके नीचे ही लिखा है। आप देखो, अंडरलाइन करो, जहाँ 10 आज्ञाएं लिखी हैं वहीं लिखा है व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 1 पद से 21 तक। ये उसमें भी, तो इसलिए जब पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा।
और दिमाग में रहेगा तो हमें याद होगा कि हाँ ये वचन वहां पे है। लोग ऐसा कहते हैं पास्टर का तो रात दिन यही काम है, उसे करना तो कुछ है नहीं, बाइबल ही पढ़नी है, इसलिए वो याद कर लेता, कराकर झट से बता देता। भाई तुम भी कर सकते हो उस काम, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को अलग करके नहीं बनाया, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। लोग संसार में कहते हैं ना कि जैसे चंद्रग्रहण भाई है, इनका बेटा तो इन्हीं की तरह है, फोटोकॉपी। ये फोटोकॉपी किसने तैयार की? परमेश्वर ने की, लेकिन ये फोटोकॉपी ठीक नहीं, मिसप्रिंट है ये, इसका प्रिंट सही नहीं आया, ये हल्ला मचा रहा, जबकि इसके पापा हल्ला नहीं मचाते। क्यों भाई, मिसप्रिंट हो गया क्या? मुंह से निकाल लो। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप में बनाया, और ये लोग कहाँ पहुंचे? मनुष्य अपनी बुद्धि से भाग रहा है। सुबह दिन निकलता है, वो भागना शुरू करता है, और जब तक रात ना हो जाए वो भागता रहता है। भाई कहाँ जाओगे? आखिरकार तुम्हारी कोई दौड़ भी है? जबकि परमेश्वर ने कहा है थोड़े में विश्वास योग्य है, थोड़े में संतुष्ट कर ले, लेकिन मनुष्य संतुष्ट नहीं हो रहा। इसीलिए हमारा भारत देश क्या है? पीछे। लोग 99 के चक्कर में एक को भूल गए हैं। इसलिए बाइबल में एक दृष्टांत है कि किसी की 100 भेड़ें थी, एक भटक गई, वो 99 को छोड़ के एक के पीछे चला गया, क्योंकि एक का महत्व बहुत है। हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे लोग बने बैठे हैं उच्च पदों पर, जिनके पास ना संतान है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। उन्हें क्या पता क्या हो रहा है? आटा चाहे 150 रुपए किलो बिके या 200 रुपए किलो बिके, तो उनके घर में कोई खाने वाला है नहीं। इसीलिए कहते हैं वो, मैं झोला लेके आया था, झोला लेके चल दूँ। भाई जल्दी से जाओ, देर क्यों कर रहे हो? उठा लो अपना झोला, लेकिन झोला चेक करवा के जाना लोगों को, इसमें क्या क्या भर रखा है। अडवाणी है, अडानी है, कौन कौन लोग हैं जो उनके घपले में शामिल हैं। हमें भी परमेश्वर ने एक ऐसा ही झोला दिया है, उसमें क्या क्या है हमारे पास, ये परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ो, चाहे 2 ही अध्याय पढ़ो, समझ में ना आए अंडरलाइन कर लो, समझो, ताकि दूसरे को समझा सके। इसलिए क्या लिखा है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 2 पद में, ये अच्छी बातें दूसरे को सौंप दे जो जिम्मेदार है, जिसको डिसिप्लिन कहते हैं। जब अच्छी बातें हम सीख रहे हैं, उन्हें हम दूसरों को भी सिखाने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए 10 आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसकी आज्ञाओं में बने रहने का प्रयास करें। प्रार्थना, संगति, वचन, ये हमारे जीवन का महत्व है। हमारी गवाही मायने रखती है। आज लोग गवाही दूसरे की मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों की गवाही नहीं सुनते। यही तो हो रहा सताव में। पास्टर कह रहा जी ऐसा नहीं है, लेकिन चंद लोग बल पाकर कह रहे हैं ना ऐसा नहीं, ऐसा है। लेकिन परमेश्वर देर से ही सही सच्चा न्याय प्रकट करने वाला परमेश्वर। कई लोग कहते हैं कि जी दुष्ट तो बहुत फल फूल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। दुष्ट इसलिए फल फूल रहा है ताकि परमेश्वर एक दिन उसे जड़ से खत्म कर दे, और धर्मी इसलिए धीरे धीरे फल फूल रहा है क्योंकि परमेश्वर उसे स्वर्ग के राज्य में लेके जाना चाहता है। अब ये हमें डिसाइड करना है, एक दुष्ट के समान फलना फूलना है या एक धर्मी के समान फलना फूलना। अंतर है दोनों। आप विश्वास रखो, जो आप मांगोगे परमेश्वर आपको देगा, यदि आप मन से विश्वास करते हैं। आपको भूखे नहीं मरने देगा, आपको समय से पहले खाना उपलब्ध करा देगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक कहानी 7 पत विधवा की। उसके घर में कुछ नहीं था,
लेकिन परमेश्वर ने उसके घर एक मेहमान और भेज दिया। वो मेहमान था परमेश्वर का सेवक। वो गया जाता है और उससे कहता है, बेटी जाके कुछ लिया खाने के। उसने कहा कि प्रभु के दास, हमारे घर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। उसने कहा तू जा तो सही, जो थोड़ा सा है उसे ही ले आ। और जब तक वो रहा उसका वो थोड़ा सा ही खत्म नहीं हुआ, चाहे आटा हो, चाहे तेल हो, चाहे उसकी रसोई के मसाले सारे भरपूर रहे। ये कहाँ से हो गया? ये करने वाला परमेश्वर, ये करने वाला परमेश्वर। आज आप खाना बना रहे हो, उस पर धन्यवाद करके आशीष मांग के खाओ। हो सकता है आपके घर में कमी हो, लेकिन उस कमी को उस समय पूरा कर देगा परमेश्वर। बड़े बड़े काम कर देगा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के आइए कोरस गाएंगे।